तभी तो आज ये टायर दुनिया का सबसे मजबूत टायर है, क्योंकि जब इस टायर बनाने वाली कंपनी को लगा कि टायर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो उन लोगों ने इसे चेक किया और हैरानी की बात तो ये थी कि टायर तो एकदम मजबूत निकला, लेकिन अभी भी इन 2 किलो का टेस्ट करना बाकी था और इन दोनों को भी टेस्ट किया तो दोनों ही मजबूत निकले। इसलिए मैं कभी लालच नहीं करता, क्योंकि जब पिज्जा की दुकान पर एक स्कीम थी जिसका पिज्जा की स्लाइस सबसे बड़ी होगी उसे ही पूरा पिज्जा फ्री में दिया जाएगा, लेकिन ये लालची लड़की को पिज्जा जल्दी से चाहिए था ताकि पिज्जा ठंडा ना हो जाए, पर चीज भी टूटने का नाम नहीं ले रहा था। और जब लड़की की हाइट खत्म हो गई तो लालची औरत टेबल के ऊपर ही चढ़ गई, लेकिन अब मंजिल काफी करीब थी, लेकिन एंड वक्त पर पिज्जा ही नीचे गिर गई। ये पति पत्नी की गाड़ी दिन के 24 घंटे चलती रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, जब ये बंदा थक जाता है तो ड्राइविंग सीट से उठकर अपनी वाइफ को बैठा देता है और बंदा अपनी जगह पर जाकर सो जाता है। अब लड़की थक जाएगी तब फिर से ये बंदा उठकर ड्राइविंग करेगा। ये काम करने से स्कूल के बच्चे कभी नहीं भाग सकते, क्योंकि कई दिनों से होता क्या था कि लंच ब्रेक होते ही कुछ बच्चे गैलरी में आकर बैग फेंक कर यहाँ से भाग जाते थे। प्रिंसिपल को ये बात पता चलते ही इन लोगों को बुलवाया और इस तार जैसी दिखने वाली चीज को बंधवा दिया। लेकिन ये मत सोचना कि बच्चे इसे काट कर भी तो भाग सकते हैं, तो जनाब ये तार बिल्कुल नहीं कटने वाली। अगर आपके भी घर ऐसी ना हो तो इस जुगाड़ को अपनाओ, जिसमें ये लोग एक पंखे में एक लंबी सी थैली लगा देते हैं, जिसमें ये लोग कहीं भी हो इन्हें हवा लगती रहेगी। और इस लड़की ने तो अपने बेडरूम में ही हवा का बंदोबस्त कर लिया है। और इतना ही नहीं, आखिर में घर का बेटा भी कहाँ रुकने वाला था। ये भाई तो सबसे दूर लेटा हुआ था। इसे कहते हैं एक पंखे से कहीं भी बैठो हवा तो लगनी। पिछले 5 घंटों से ये बंदा इसी ट्रेन का इंतजार कर रहा था, और जब ट्रेन आई तो देखने में काफी क्यूट लग रही थी। और इसके अंदर जाने के बाद मानो ऐसा लग रहा था कि हम लोग कोई कार्टून एनिमी देख रहे हो, जिसके अंदर सीटें से लेकर लैंप सब कुछ बढ़िया था। पर इसकी टिकट काफी महंगी होती है, इसलिए इसमें लोग काफी कम ही जाते हैं। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि इसमें बच्चों की कोई टिकट नहीं, इसे लग रहा था कि मैं आज जल्दी अमीर बन जाऊंगा, इसीलिए इसने कीमती चीज ढूंढने वाला मशीन लाया, जिसने इस रेत के अंदर एक कीमती डब्बी निकाली। लेकिन इस डब्बी में क्या है इसे देखने के लिए ये इसे खोलने लगा, लेकिन डब्बी काफी पुरानी होने की वजह से खुल नहीं रही थी। इसीलिए इसने डब्बी साइड रख एक लकड़ा उठा लाया और उसे जोर से मारा तो लकड़ा टूटा। और काफी बार मारने के बाद इसके अंदर कीमती, बस यही देखना बाकी था, क्योंकि जब ये बच्चा मेट्रो में सफर कर रहा था तो नीचे किसी ने पानी गिरा दिया। बच्चे ने अपने बैग से रुमाल निकालकर साफ करने लगा। वहाँ खड़े सभी लोग बच्चे को मना भी कर रहे थे, लेकिन बच्चे ने किसी की एक न सुनी। बच्चे ने कहा कि मेट्रो या किसी भी हमारे देश की चीज हो उसे साफ सुथरा रखना ही चाहिए, इसलिए तो जापान आज इतना साफ सुथरा है। लेकिन दुहक की बात तो ये थी कि हम ऐसा गाँव जहाँ पर आज भी देसी तरीके से खाना बनाया जाता है, जिसके लिए यहाँ के लोग पुराने तरीके से बड़े बड़े पत्थर के बने टायरों से हर एक सब्जी को अच्छी तरीके से पीसते हैं, जिससे कोई भी बीमार ना पड़े और लोग स्वस्थ रहे। देखो, जापान का ये बंदा अपनी पहली कमाई गरीब लोगों के लिए खर्च करना चाहता था, जिसके लिए वो पूरे 250 किलो का बड़ा बर्तन लाता है और उसमें 50 किलो घी डाल देता है, जिसके बाद वो घी को पिघलाकर उसमें प्याज के बहुत सारे पत्ते डाल देता है और एक के बाद एक बहुत सारे मसाले डालकर वो बहुत टेस्टी चीज बना लेता है, जिसे वो शहर के गरीब लोगों में बांट देता है। देखो, जब गाय चारा खा लेती है तो उसे साफ करने के लिए ये एक गाड़ी से कुछ इस तरह से चारा साफ कर लेते हैं और फिर से चारा नाकने के लिए ये लोग इस मशीन को यूज करते हैं। अब वहीं एक हाथी के पैर देखो जो कितने मोटी चमड़ी के बने होते हैं। अब देखो, हम लोगों से अच्छी तो ये बेचारी गाय है, जिसे प्यास लगने पर नल खोलकर अपनी प्यास बुझाती है और पानी पीने के बाद नल भी बंद कर लेती है। देखो, ये लड़का रातों रात करोड़पति बन गया। हमें एक कंपनी है जो ये गेम खिलवाती है, जिसमें इस कांच के अंदर रखा ये सोने का बिस्किट कोई भी निकाल लेगा तो वो उसका हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि ये बिस्किट निकालना इतना आसान भी नहीं है, इसलिए ये लड़का अपना दिमाग लगाकर अपना हाथ पीछे खींचकर बिस्कुट को बड़ी आसानी से निकाल लेता है। जहाँ हमारे यहाँ के मजदूर काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद दीवारें चुनते हैं, वहीं इनके लोगों को मेहनत करने की आदत ही नहीं है। वे लोग ऐसे सीमेंट लेकर ईंट की जगह सीमेंट के ब्लॉक पर कुछ इस तरह से सीमेंट बिछा देते हैं, फिर बाद में बोतल लेवल देखकर दीवार खड़ी कर देते हैं।